नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पिछले वीडियो में सांख्यिकी से संबंधित सवालों के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमने बात कर रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न की। पिछले दो वीडियो में हमने बहुविकल्पीय, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के बारे में बात कर ली है। अभी जो हम बात करने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसमें हम बहुलक से संबंधित जो भी सवाल है उनको भी हल करेंगे। साथ ही साथ विचलन विधि से जो अप्रत्यक्ष विधि जो है माध्य की, उससे संबंधित सवाल को भी हल करेंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न आता है परीक्षा में। और देखें बहुलक कैसे ज्ञात करना है। बहुत ही सरल कह सकते हैं कि इन माध्य, माध्यिक और बहुलक में जो सबसे सरल है वो है बहुलक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको एक वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। बहुलक z बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे F2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको इस सवाल में क्या क्या किन किन पदों की आवश्यकता है, ताकि हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। जो भी बहुलक वर्ग आएगा, जैसे माध्यक वर्ग था वैसे इसमें बहुलक वर्ग होगा, उसमें निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग है। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो F0 जो है एक से पहले आता है, एक से पहले आता है 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बहुलक F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता। पूर्व है ना, 0 जो है वो एक से पहले आता है, पूर्व आता है, तो हम कहेंगे पूर्व की बारंबारता। सिंपल सा याद कर रखने का तरीका। और F2 जो है एक की क्या होता है, बाद में आता है। F2 एक के बाद में आता है, तो हम कहेंगे बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूले में ये बता दिया कि ये क्या है, किसका मान क्या है। H का मान क्या होता है, तो H का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल। H जो है वो वर्ग अंतराल है। अब हम देखें यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम इसमें पहचाने कैसे कि बहुलक वर्ग क्या है। माध्यक में तो सिंपल था कि n जो है उस n में 2 का भाग दे दो और उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता निकाल देते। अब इसमें बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं। हमको देखना है कि जो भी बारंबारता हमको यहाँ पर दे रखी है उसमें से सबसे अधिक बारंबारता, जो बारंबारता दे रखी है उसमें क्या सबसे अधिक बारंबारता जो है वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 17 है, तो हमारा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या आया, बहुलक वर्ग जो है वो 20 से 29, बहुलक वर्ग जो है वो क्या आ गया 20 से 29। तो L का मान कितना हो गया, 20 हो गया। H का मान कितना हो गया, 29 में से 20 को घटा दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, F1, तो देखें F1 जो है वो क्या लिखा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो भी बहुलक वर्ग है यानी कि ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके ठीक पूर्व यानी इससे पहले वाला जो मान है वो क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। इसके ठीक बाद में यानी कि ये जो मान है वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सारे मान मिल गए हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर F1 का मान है 17, F0 का मान है 16, F2 का मान है 12। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है, इनको मान रख देना है। मान रखने से और फिर हल करने से आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है 17 माइनस F0 कितना है 16 बटे में 2 गुणा 17 माइनस 16 F0 है ना, F0 माइनस F2 कितना 12 है और गुणा 10 गुणा H का मान कितना है 9 है। अक्सर वर्ग अंतराल 10 होता है इसलिए
10 निकल गया मुंह से। आगे देखिए हम 20 प्लस, इसको सॉल्व कर देते हैं। 17 में से 16 माइनस हुए तो 1 बचा। 2 का गुणा जब 17 से किया तो ये हो गया 34। ये देखें दोनों माइनस की संख्या है तो जोड़ देते हैं इनको आपस में, और ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये 28 हो गया और गुणे में कितना है, 9 है। ठीक है, अब हम क्या करें, 20 प्लस 1/34 में से 28 को जब हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। और इधर कितना है, 9। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हमको क्या करना है, 20 में ऐड करना है 3/2। तो 20 प्लस, अब 3 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 एकम 2 और 5 आ जाएगा, 1.5। इसको आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.5, जो कि हमारे बहुलक का उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे बहुलक वाले सवाल को हल किया है। सारे बहुलक वाले सवाल इसी प्रकार से हल करने हैं, बहुत ही आसान मैं कहूंगा इसको बहुलक को। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई अलग से कॉलम हल नहीं करना पड़ा, और देखते ही हमको पता चल जाएगा कि बहुलक वर्ग क्या है। क्या वो देखा आपने कि जो सबसे अधिक बारंबारता है, पूरे बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता है वो हमारा वर्ग अंतराल वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग। और एक बार बहुलक वर्ग आपके पास आ गया तो बाकी के सारे मान भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं और हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 21.5 आपका आंसर आया है, तो आप देख सकते हैं वो 20 और 29 के बीच का ही मान है। ठीक है, अब विचलन विधि से संबंधित जो सवाल है, इस पार्ट का आखिरी सवाल, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम 13 नंबर ला सकते हैं अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और इन सवालों को हल करके सीख जाएं। तो देखें, कल्पित माध्य से संबंधित सवाल जो है, विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। निबंधात्मक प्रश्न में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है और आपको बताया जाएगा कि आपको कल्पित माध्य दिया हुआ है या विचलन विधि से हल करना है, तो ही आपको इस सवाल को इससे करना है। वरना आप सिंपल सी जो मेथड है माध्य ज्ञात करने की, वो उससे आप ज्ञात कर सकते हैं, भले ही वो निबंधात्मक में हो, 4 नंबर का प्रश्न हो, तो भी आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, कल्पित माध्य जो है उसके अनुसार हमको ये सवाल करना है। इसमें आपको कल्पित माध्य दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको कल्पित माध्य नहीं भी दिया हो तो भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपको बशर्ते ये कहना चाहिए कि हमको अप्रत्यक्ष विधि से ये सवाल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, तो हमको वर्ग चिन्ह x निकालना है, x का मान निकालना है। सबसे पहले जब भी आपको ये वर्ग अंतराल में दे रखा और माध्य की बात है तो हमको सबसे पहले वर्ग चिन्ह x निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 0 और 5 को जोड़कर 2 का जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.5। 5 और 10 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 में 2 का जब भाग देंगे तो 7.5। ऐसे ये आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 17.5 और ये आ जाएगा 22.5 और ये हो जाएगा अपना 30, 50, 55, 27.5। इस प्रकार से ये हमारे x हमने ज्ञात कर ली, वर्ग चिन्ह। आगे हम देखें, एक काम हमको यहाँ पर ये करना है कि हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले माध्य x बार का जो फॉर्मूला है, इस कल्पित माध्य की विधि से ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a प्लस सम ऑफ एफ डी बटे सम ऑफ f। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को लिखने से हमको ये पता चल रहा है कि हमको d ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हमको d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x में से a को घटाना है, जहां पर a का मान हमको सवाल में दे रखा है 17.5। a को इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम। ठीक है, एज्यूम मीन। तो यहाँ पर कल्पित माध्य जो है हमने माना है, तो a का मान कितना है, 17.5। अब देखें, 2.5 में से 17.5 को हम घटा देंगे। 17.5 को जब हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 माइनस का 15। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए माइनस का आएगा, माइनस का 15।
आगे हम देखें 7.5 में से 17.5 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। 12.5 में से 17.5 को जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 5। 17.5 में से 17.5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अगर हमको इस सवाल में कल्पित माध्य नहीं दिया होता, लेकिन हमको ये कहा गया होता कि ये विचलन विधि से हल कीजिए, तो हम इनमें से किसी को भी एक कल्पित माध्य मान लेते। तब हमारे ए की जगह, जैसे हमने 12.5 मान लेते, तो ए की जगह हम 12.5 इस्तेमाल करते। जैसे यहाँ पर ए का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम ले सकते कोई भी। ठीक है, 22.5 में से 17.5, अब 22 बड़ा है 17 छोटा है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 प्लस का। ठीक है, 27.5 में से 17.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 10। अब इसमें एक कॉलम और बन जाएगा, एक कॉलम और क्या बनेगा, एफ और डी का गुणा करना है, एफ और डी का गुणा करना है। तो एफ और डी का गुणा कर दे। देखिए यहाँ पर एफ कितना है, 3 है, और यहाँ पर 15 है डी, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। 7 का गुणा जब 10 से किया तो माइनस का 70। 15 का गुणा जब -5 से किया तो माइनस का 75। 24 का गुणा 0 से किया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 का जब 5 से गुणा किया तो 16 पंचे 80। 5 का गुणा 10 से किया तो कितना हो जाएगा, 50। और हमको क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ एफ डी, यानी एफ डी का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ एफ डी भी ज्ञात करेंगे। और हमको क्या ज्ञात करना है, क्या फॉर्मूले में यूज करना है, सम ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखें सम ऑफ एफ हम लिखते हैं, सम ऑफ एफ कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं, 10, 25 और 49, 55, 65 और 70 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ, सम ऑफ एफ का मान कितना है, 70 है। अब इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, पहले हम माइनस माइनस को आपस में जोड़ दें और प्लस प्लस को आपस में जोड़ दें, फिर जोड़ घटा देंगे। तो इनको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 हासिल बची 14, 18, 19, 190 हो जाएगा। माइनस का 190 है, और ये इसको जोड़ दें 8, 5, 13, 130 जो है वो प्लस का है। दोनों विपरीत निशान है तो घट जाएगा। 190 में से 130 घटाए तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 60। तो सम ऑफ एफ डी कितना आ गया, माइनस का 60। अगर माइनस का आंसर आता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपन ने सॉल्व किया है उसके अनुसार ही अपन ने ये सब चीजें लिखी हैं, और माइनस का आंसर आएगा ही, आ भी सकता है। ठीक है, अब देखें ए का मान हमारे पास है कितना है, 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी, सम ऑफ एफ डी का मान कितना है, माइनस का 60 बटे, और सम ऑफ एफ कितना है, 70 है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये प्लस माइनस गुणा होके माइनस बन जाएगा। 17.5 माइनस 6/7। 6 में जब हम 7 का भाग दें तो ये हो जाएगा 17.5, और 7×8 सॉरी 0.56, और 5 बार लगभग 0.85 मान आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 16.65। ठीक है, देख लें यहाँ पर 17.50, उसमें 0.85 हमको माइनस करना है। ये हो जाएगा 4, 10, 5 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ से 6 हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, और ये हो जाएगा 16.65। तो इस प्रकार से हमने विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा की। पूरे पार्ट के हमने सारे प्रश्नों से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में अच्छे से चर्चा की, और 13 नंबर हमने तय कर लिए हैं कैसे हमको लाने हैं। प्रैक्टिस करके जमकर हम इसकी मेहनत करें, और 13 नंबर सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। 13 नंबर का ये पार्ट है, इसको अच्छे से तैयार करें।